सबसे पहले एक जी नियमितीकरण और दूसरी जब तक नियमित ना हो तब तक उचित मानदेय दिया जाए। और इन दो मांगों के अलावा तीसरी मांग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने जब 15 मांगे लिख ली तो 15 में सरकार 2 मान लेगी, 4 मान लेगी और आपको कह देगी बाकी हम मानेंगे। और वो मान लेगी कौन सी, जो पेपर से पूरी हो रही होंगी। तो फिर अगर पेपर बिल्कुल से जी मांग मान बिल्कुल। के खुश हो तो खुश बने रहो। तो मेरा सभी संगठनों से एक अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले 2 मांग पत्र का एक मांग पत्र तैयार करिए, नियमित कीजिए। मुझे जब तक नियमित नहीं कर सकते हो तब तक उचित मानदेय दीजिए जिससे मेरा परिवार चल सके। और बिल्कुल जी नियमित बिल्कुल। करने की प्रक्रिया एक विधिवत तय कीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, क्या नियमित करने का आपका प्रोग्राम। अगर ये प्रोग्रामिंग सब चीज तय होगी, मल साहब को लिख दे दो, अगर ये सब प्रोग्रामिंग तय होगी, ये सब चीजें तय होंगी, तब फिर हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। अगर ये नहीं तय होंगी तो फिर बातचीत नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, राइट बात है। और अगर आपको लेटर लिखवा के लोगों को जानकारी देके अगर आपका काम चलता है तो चलाते रहिए, मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं मान रहा हूं अब लड़ाई को अंतिम दौर में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत हुई अब की बार, और अब की बार करेंगे पार, इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। बार बार लोग जाकर करेंगे क्या, धरना प्रदर्शन, इन सबसे मिलना क्या है। आपको अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी, अपनी व्यवस्थाएं बतानी पड़ेंगी। जब आप ये सब व्यवस्थाएं बता लेंगे, समझ लेंगे, तभी कुछ आपका आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। मैं आपको बड़ी ताकत से ये बात कह रहा हूं। अगर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई समझने वाला है। वक्त एक बार आता है, प्रयोग कर लीजिए या निष्प्रयोग कर लीजिए। नेत्रपाल जी बात बिल्कुल ठीक है। संगठन जिम्मेदारी ले, संगठन बात को समझे। एक हो संगठन, चाहे 10 संगठन हो, चाहे 3 संगठन हो, सभी संगठन एक मांग पत्र बनाए और एक मांग पत्र बनाने के बाद उस मांग पत्र को सब हस्ताक्षरित करें और सब संगठनों के पास वो मांग पत्र हो। वही मांग पत्र सरकार के पास जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तब बात बनेगी, उससे पहले सरकार भी बनने वाली नहीं है। किसी की 13 मांगे, किसी की 11 मांगे, किसी की 12 मांगे, किसी की 16 मांगे, करते रहिए, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ढेरों लोग आते हैं, मांग करते रहते हैं, चले जाते हैं। मोहम्मद आसिफ, अब लखनऊ के शिक्षा मित्र क्या कह रहे हैं। लखनऊ में धरना था, धरना समाप्त हो गया, अब लखनऊ के शिक्षा मित्रों की क्या राय है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आती है। मैंने सुशील जी को कॉल की, अरुण एक बार सुशील जी को लिंक भेजिए और एक बार कॉल फिर लगाइए। बात नहीं हो पाई है, बात होती है तो फिर मैं उनसे कहूंगा। मैं तो सबसे कह रहा हूं कि इस दौर में सभी संगठन, सभी नेता खुल के आए, बात करें। नहीं करेंगे तो शिक्षा मित्र परेशान है। जैसे अभी नेत्रपाल जी कह रहे थे, मन में कुंठा है। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सनूज जी? हाँ जी। जी, क्या कहना चाह रहे थे? कल भी आप जुड़े लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे। नमस्कार सर मिश्रा जी। जी हेलो। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, बोलिए। सर आपको नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था कि आपने एक दिन ये कहा था, डिबेट सुन रहा था मैं आपकी, और सर आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि शिक्षा मित्रों के जो संगठन हैं उन्होंने सुपारी दे रखी शिक्षा मित्र को खत्म करने की। तो सर मुझे तो यही लग रहा है
कि संगठन ही एक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, जब मैं 2 घंटे प्रोग्राम करता रहा, तीनों नेता बातचीत करने को राजी नहीं है, तो क्या